और इस बार की तो थीम है योगा एट होम, योगा विद फैमिली। पूरे परिवार के साथ लोग योग करें, ध्यान करें, अपने आप को मजबूत कर पाएं। लेकिन दूसरी तरफ कोरोना काल भी है, जिससे न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में किस तरह से कोरोना ने नुकसान पहुंचाया है, इससे सभी वाकिफ है। दूसरी तरफ इलाज का संकट भी है कोरोना के कारण। कुछ और बातें, कुछ और आसन, मानसिक तौर पर भी सुदृढ़ता बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है एक ऐसे वक्त पर जब एक बड़ी आबादी घर के अंदर काफी वक्त से रहने को मजबूर है। बाबा रामदेव। देखिए चित्रा जी, पहले तो मैंने बताया आप योग के जरिए अपने अस्थमा, बीपी, शुगर और जितने भी क्रोनिक डिजीज हैं उन सबको कंट्रोल करके अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा के आप कोरोना से लड़ सकते हैं। फिर हमने श्वासारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए गिलोय, अश्वगंधा और तुलसी, इससे कोरोना के सभी कॉम्प्लिकेशंस को डील करने के लिए और कोरोना के प्रभाव को निष्प्रभावी बनाने के लिए गिलोय घनवटी, तुलसी घनवटी, अश्वगंधा कैप्सूल। गिलोय में टीनोकार्टिसाइड, अश्वगंधा में विथेनॉन खोज करके हमने ये कोरोनिल दवाई भी बना दी है। थोड़ी दिनों में इसका पूरा रिजल्ट भी आ जाएगा अपने आज तक पर भी और इंडिया टुडे में भी पूरी क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी और क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के भी अभी परिणाम आ गए हैं। 100% रिकवरी रेट, 0% डेथ रेट, ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी आशा और विश्वास की खबर ही नहीं है, ये पूरी दुनिया को योग और आयुर्वेद का बहुत बड़ा योगदान होगा, देन होगी सारी दुनिया की मानवता की भलाई के लिए। इसके अलावा जब हम ये प्राणायाम करते हैं ओंकार और ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ओंकार और गायत्री का ध्यान करते हैं और एक रिलैक्सेशन की प्रक्रिया है जी। अपने माथे को, आँखों को, चेहरे को और धीरे धीरे कंठ को, हाथों को, फेफड़ों को, हृदय को और फिर पूरे पेट, पीठ को, पैरों को ऐसे साक्षी भाव से रिलैक्स करते हैं। पहले तन को ढीला छोड़ते हैं और फिर मन को भी शांत कर देते हैं। मन के भी पार अपने स्वरूप में, अपनी चेतना में, जो हम स्वभाव से ही सच्चिदानंद स्वरूप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा है। तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म है, आत्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम। हम अपने आप में, ज्ञान में, भक्ति में, शक्ति में, प्रेम में, सुख, शांति, आनंद में, प्रसन्नता में परिपूर्ण एक आत्मा है। जब अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो इसी को हम विपस्सना ध्यान या प्रेक्षा ध्यान या ध्यान योग कहते हैं, इसी को योग निद्रा भी कहते हैं। ऐसे अपने स्वरूप का ध्यान करने से स्ट्रेस, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन से हम दूर हो जाते हैं और अपने स्वरूप में प्रवेश करते हैं। जब योग नहीं करते तो हम लोअर कॉन्शियस में जीते हैं, जैसे योग करते हैं तो हम हायर कॉन्शियस में प्रतिष्ठित हो जाते हैं और जितनी भी हमारी ग्रीड्स हैं, लस्ट हैं, एम्बिशंस हैं, वो अपने आप दूर होती चले जाती हैं। और ये जो जितने भी सोसाइटल टेंडेंसीज हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन है, इसका मेन कारण है आदमी एक विलासितापूर्ण जीवन जीने लग जाता है, डिसिप्लिन लाइफ को छोड़ देता है, आमदनी से ज़्यादा खर्च करना शुरू कर देता है और संबंधों में कहीं ना कहीं स्थिरता नहीं होती है। कहीं ना किसी रूप में या तो धोखा मिलता है या वो किसी के साथ धोखा कर देता है तो आदमी टूट जाता है और इसी को डिप्रेशन, अवसाद और फिर अंततः ये सुसाइड में कन्वर्ट हो जाती है, आदमी आत्मघात कर लेता है। तो इससे बचने के लिए योगाभ्यास, ध्यान और एक सात्विक मॉरल वैल्यूज से, स्पिरिचुअल ह्यूमन वैल्यू से युक्त जीवन जीना बहुत ज़रूरी है। जो ऐसा जीवन जिएंगे उनके जीवन में किसी भी तरह का अवसाद नहीं होगा और ये बहुत ज़रूरी है। और मैं ऐसा मानता हूँ जो योग करेंगे उनके जीवन में कभी ये इस तरह की अनहोनी नहीं होगी जो आज हम देख रहे हैं कुछ यंगस्टर्स के जीवन में। चित्रा जी।